हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस की एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एफएस्टॉफे एस। दोस्तों, आपने कई बार पढ़ा होगा एफएस्टॉफे एस। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम पंक्चुएशन पढ़ते हैं तो उसके आसपास ही हमको पढ़ने को मिलता है एफएस्टॉफे एस। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यूज़ ऑफ एफएस्टॉफे एस। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि कई बार मैंने देखा है लोग इसको बोलते हैं एफएस्टॉफे एस, बट मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें ये जो आर होती है ये साइलेंट होती है। तो इस आर के साइलेंट होने की वजह से दिस इज़ एफएस्टॉफे एस, नॉट एफएस्ट्रॉफे। इसको आप एफएस्ट्रॉफे शब्द नहीं बोलिएगा। देन अब हम इसको समझते हैं एफएस्ट्रॉफे को थोड़ा सा डेफिनेशन के जरिए। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन को देखें तो है एफएस्टॉफे एस इज़ ऑलवेज यूज टू शो रिलेशन। दोस्तों, एफएस्टॉफे एस हमेशा किसी ना किसी रिलेशन को दिखाती है। जैसे मैं बोलूँ सोहन्स बुक, सोहन की किताब, मोहन्स लैपटॉप, मोहन का लैपटॉप, इस तरीके से। दोस्तों, एफएस्टॉफे एस के दो यूज़ होते हैं, तो हम देखते हैं उन दो यूज़ को थोड़ा डीपली। कौन से वो दो यूज़ हैं? तो दोस्तों, पहला यूज़ होता है फर्स्ट यूज टू शो ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब अधिकार। जैसे यहाँ पे लिखे हुए एग्जांपल्स, डैड्स शर्ट यानी कि पिताजी की शर्ट, यहाँ पे वो ऑनरशिप के लिए दिखा रहा है, बिलोंगिंग के लिए, मतलब जुड़ा हुआ है। काउज मिल्क, गाय का दूध। दूसरा यूज़ देखें दोस्तों इसका, तो सेकंड यूज़ होता है इसका, सेकंड यूज़ टू शो कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का अगर हम सही अर्थ समझें तो इसे संयोजन कह सकते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जब बड़े बड़े शब्दों को हम जोड़ते हैं, जैसे आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, रीडिंग की होगी, तो रीडिंग में आपने कई बार देखा होगा, जैसे एग्जांपल है आई शैल। आई शैल के लिए वो क्या करते हैं, आई एल लिख देते हैं, एफएस्ट्रॉफे, यानी यहाँ से एस एच ए को स्किप करते हैं और डबल एल यूज़ कर देते हैं। स्किप जो करते हैं वर्ड्स को, उनकी जगह पे एफएस्ट्रॉफे का सिंबल लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा आई एम, इसके लिए वो क्या करते हैं, आई एम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे वो इस ए को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं और एफएस्ट्रॉफे का सिंबल लगा देते हैं। ऐसे एक वर्ड और देखते हैं, इज़ नॉट। इज़ नॉट में आप देखेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं इज़न्ट, बट इसको इज़ नॉट ही समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट में इन्होंने ओ को स्किप किया और उसकी जगह पे सिंबल दे दिया एफएस्ट्रॉफे का। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होता है। अब देखते हैं हम कुछ वर्ड्स इससे रिलेटेड। जैसे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्स है, जो इसमें कार जो नाउन है वो सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो उस पर एफएस्ट्रॉफे आसानी से लग सकता है, क्योंकि एफएस्ट्रॉफे एस यहाँ पे इस कार के ऑनरशिप को दिखा रहा है, इसके मतलब बिलोंगिंग्स के लिए दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये कार्स लिखा है दूसरा, इसमें आप दोस्त देख रहे होंगे ये कार्स प्लूरल है, यहाँ एस पहले से ही लगी हुई है प्लूरल होने की वजह से। तो जहाँ कहीं भी आपको याद रखना है, जिस वर्ड में प्लूरल है जो भी वर्ड और उसमें एस पहले से लगी हुई है, तो वहाँ एफएस्ट्रॉफे का सिंबल लगाते हैं, वहाँ डबल एस नहीं लगा सकते। अगर डबल एस लगाएंगे आप तो वहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा उस शब्द का। जैसे देखते हैं यहाँ लिखा हुआ वर्ड्स, आप इस शब्द में देखेंगे वर्ड हमारा सिंगुलर है, तो इसमें पक्षियों का, तो यहाँ पे एफएस्ट्रॉफे एस का यूज हो जाएगा। लेकिन अगर यही इस वर्ड को देखेंगे वर्ड्स, तो वर्ड्स यानी बहुत सारे पक्षी, तो यहाँ पे पहले से ही प्लूरल है और यहाँ लास्ट में एस है, तो इस एस की वजह से यहाँ पे डबल एस नहीं लग सकता, ये गलत है। केवल एफएस्ट्रॉफे का सिंबल लगाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ प्लूरल शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं होता है। जब एस नहीं होता है तो वहाँ एफएस्ट्रॉफे एस का यूज़ हो जाता है। उन्हीं में से एक शब्द है जैसे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमारा प्लूरल तो है, बट इसके लास्ट में एन है, यहाँ एस नहीं है। जब यहाँ एस नहीं है तो हम एफएस्ट्रॉफे एस का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके प्लूरल तो हैं लेकिन जिनके लास्ट में एस होता है, तो एस होने की वजह से फिर हम डबल एस यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक शब्द होता है जीन्स। तो जीन्स अपने आप में पहले से ही वो प्लूरल है, जीन्स प्लूरल ही होता है। तो जीन्स में एस लगी हुई है, तो वहाँ आप डबल एस नहीं लगा सकते, मतलब एफएस्ट्रॉफे का सिंबल लगाएंगे, वहाँ एस नहीं लग सकती एफएस्ट्रॉफे के बाद। ऐसे ही हम देखते हैं कुछ थोड़ा और डीपली इनको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में हम ऐड करते हैं एफएस्ट्रॉफे एस। जैसे बॉयज शर्ट, यहाँ बॉयज शर्ट लड़कों की शर्ट, लड़कों की कमीज है, तो यहाँ आसानी से एस हो जाएगा इसमें ऐड। प्रियाज बुक, प्रिया की किताब, तो यहाँ पे हम प्रियाज यानी एफएस्ट्रॉफे एस का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं प्लूरल वर्ड्स की।
दोस्तों प्लूरल वर्ड्स होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, जिसमें यहाँ लिखा हुआ वेन वर्ड एंडिंग एस, जब भी प्लूरल शब्दों का अंत या एंड जो एस से होता है, देन ऐड ओनली सिंबल एफेस्टॉफे, तब हम केवल एफेस्टॉफे का सिंबल यूज़ करते हैं, वहाँ एस का यूज़ नहीं करते हैं। अगर डबल एस यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया पहले ही, वहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ वर्ड्स, तो यहाँ वर्ड्स लिखा हुआ वर्ड्स नेस्ट्स यानी पक्षियों के घोंसले, तो यहाँ पे पक्षी पहले से ही प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो यहाँ पे डबल एस का यूज़ नहीं करेंगे, केवल एफेस्टॉफे का सिंबल लगाएंगे। इसी प्रकार लिखा हुआ हाउसेस डोर्स, घरों के दरवाजे, तो यहाँ घर बहुत सारे हैं प्लूरल से और यहाँ लास्ट में एस लगी हुई है, तो प्लूरल में जब लास्ट में एस होती है तो वहाँ केवल हम एफेस्टॉफे का सिंबल लगाते हैं, वहाँ हम डबल एस का यूज़ नहीं करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं एक और चीज़, यहाँ पे लिखा हो नॉट एंडिंग विद एस एड एफेस्टॉफे एस। अभी मैंने आपको बताया पीछे, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम प्लूरल तो होते हैं लेकिन एस लास्ट में नहीं होता, जब एस लास्ट में नहीं होता है तो वहाँ हम एफेस्टॉफे एस का यूज़ पूरा करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे चिल्ड्रन लिख दिया, अब चिल्ड्रन में लास्ट में एस तो है नहीं, तो यहाँ हम एफेस्टॉफे एस का पूरा यूज़ करेंगे इस तरीके से। अब इसी को समझने के बाद अब हम दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे ये लिखा हुआ द केग ऑफ टाइगर, केग मिस पिंजरा, ऑफ द टाइगर मिस चीते का या बाघ का, चीते का या बाघ का पिंजरा। तो आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं टाइगर जो है वो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो इस पर हम आसानी से TIGER एफेस्टॉफे एस और केग लिख देंगे, टाइगर्स केग, यानी कि ये सिंगुलर था तो यहाँ पे आसानी से एफेस्टॉफे एस लग गया। अगर आप वहीं दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ लिखा है शर्ट्स ऑफ द बॉयज़, लड़कों की शर्टें, लड़कों की कमीजें, यानी लड़के बहुत सारे हैं। जब कहीं भी प्लूरल होता है हमारा नाउन तो वहाँ एस पहले लगी हुई होती है, और जब पहले से एस लगी हुई होती है तो हम वहाँ केवल एफेस्टॉफे का सिंबल यूज़ करते हैं, ना कि वहाँ डबल। अगर डबल एस आपने ऐसे यूज़ कर दिया तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा और ये शब्द भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, केवल सिंबल को यूज़ करते हैं। बॉयज शर्ट SHI, इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक एफेस्टॉफे एस अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर यदि आपको समझ में आया ये टॉपिक, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।